हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सिंगल पॉइंट स्टडी। और आप लोग देख रहे होंगे हमारे पास कक्षा 9वीं पाठ 1 से संख्या पद्धति एनसीईआरटी बुक कक्षा 9वीं का ये प्रश्नावली 1.5 का प्रश्न क्रमांक 1 है। तो यहाँ पर देख रहे होंगे दोस्तों आप लोग कि लिखा हुआ है, बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय हैं और कौन कौन अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में हम लोगों को इस क्वेश्चन को करने से पहले हम लोगों ने इसका कॉन्सेप्ट ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं, अपरिमेय संख्याएं कैसी होती हैं। तो इनको छांटना कौन सी परिमेय संख्याएं कौन सी अपरिमेय संख्याएं काफ़ी आसान है। और कैसे हमने छांटते हैं, तो परिमेय संख्याओं की काफ़ी पहचान आपको मैं बता चुका हूँ कि ऐसी संख्याएँ जो P/Q के रूप में, जैसे कि P/Q मतलब P/Q मतलब कि 2/3 या 4/5 या 6/7, तो ऐसे फॉर्म में लिखी जाती हैं। तो जितनी भी P/Q के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं, हम इसको बोल सकते हैं कि ये हमारी परिमेय संख्याओं की कैटेगरी में आएंगी। और इसके अलावा जिनका दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती होता है वो हमारी अपरिमेय संख्याओं की कैटेगरी में आएंगी। जितनी भी करनी वाली संख्याएं हैं या जितनी भी करनी वाली संख्याओं का हो सकता है उस कुछ संख्याओं का कॉम्बिनेशन करनी वाली संख्याओं के साथ होता है, तो वो वाली जो है अपरिमेय संख्या होंगी। मैक्सिमम करनी वाली संख्याएं होती हैं जो अपरिमेय संख्याएं होती हैं, लेकिन कुछ करनी वाली ऐसी संख्याएं हैं जो परिमेय संख्या भी होती हैं। तो ओके दोस्तों, इन सब चीज़ों को बता चुका हूं मैं ऑलरेडी। तो आप लोग यहाँ पर देखेंगे कौन सी संख्या परिमेय है कौन सी अपरिमेय है। तो दोस्तों इसका हल करेंगे हम लोग सबसे पहले। तो इसका हल सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे। तो ये हल लिखा मैंने, उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है 2 माइनस करनी 5। अब 2 माइनस करनी 5 आपको बताना है कि परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि अगर करनी में है तो वो अपरिमेय संख्या है, लेकिन यहाँ पर माइनस इस तरफ में 2 माइनस करनी 5 है। तो दोस्तों मैंने एक कॉन्सेप्ट और भी बताया था कि किसी ये जो 2 है ये परिमेय संख्या है और ये करनी 5 है अपरिमेय संख्या है। तो 2 में से किसी परिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या को हटाओगे तो आंसर आपका अपरिमेय संख्या ही होगा। तो यहाँ पर दोस्तों ये 2 है परिमेय संख्या है और यहाँ पर ये अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या घटाएंगे तो आंसर हमको क्या मिलेगा दोस्तों, अपरिमेय संख्या ही मिलेगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को ये समझ आया होगा कि किसी परिमेय संख्या में से किसी अपरिमेय संख्या को घटा दिया जाता है तो आंसर हमेशा अपरिमेय संख्या मिलता है, या अपरिमेय संख्या में से परिमेय संख्या को भी घटाएंगे तो आंसर अपरिमेय संख्या मिलेगा। तो परिमेय आगे हो या अपरिमेय पीछे हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इनका परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का अंतर आपको हमेशा अपरिमेय संख्या ही देगा। तो ओके दोस्तों, मूव करते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका भी हम लोग लिखेंगे हल। और यहाँ पर आप लोगों को दिया गया है 3 प्लस करनी 23 माइनस यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करनी 23। अब इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। 3 प्लस करनी 23 माइनस और ये करनी 23, तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 3। तो दोस्तों यहाँ पर देख रहे होंगे 3 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 3 के बटे में क्या होता है 1, और हर डिजिट जो जितने भी कंप्लीट नंबर हैं उन सब डिजिट के नीचे 1 होता है। और हम लोग बोल सकते हैं कि ये हमारी परिमेय संख्या है, क्योंकि ये P/Q के फॉर्म में है, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं डायरेक्टली कि ये हमारी परिमेय संख्या का रूप है। तो ओके दोस्तों, हम लोग मूव करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो इस वाले क्वेश्चन में हम लोग लिखेंगे 2 करनी 7 बटे 7 करनी 7। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों 2 करनी 7 और 7 करनी 7। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसको कैंसिल आउट किया जा सकता है, और ये 2 और 7 हमेशा 2/7 आ गया। अब 2/7 तो आप लोग देख रहे होंगे ये P/Q की फॉर्म में है, और P/Q की फॉर्म में है, दैट मीन्स हमारा ये परिमेय संख्या है। ओके फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आया होगा कि 2 करनी 7 बटे 7 करनी 7 मतलब 2/7 P/Q के फॉर्म में है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये हमारा परिमेय संख्या के फॉर्म में आंसर आ गया है। तो ओके फ्रेंड्स, मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग हल,
और ये आपको दिया है 1/2। अब इसको भी पहचानना है हमारा कि ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि करनी जब भी आपको दिख जाए और यहाँ पर करनी का कोई सॉल्यूशन हो सकता है क्या, यहाँ पर करनी का कोई भी सॉल्यूशन नहीं हो सकता है, तो हम लोग यहाँ पर डायरेक्टली बोल सकते हैं कि 1/2, क्योंकि करनी 2 तो एक अपरिमेय संख्या और 1/2 मतलब कि एक परिमेय संख्या है और एक अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या का यहाँ पर आप लोग परिमेय संख्या बटे अपरिमेय संख्या अगर करेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों आप लोगों का फाइनली आंसर अपरिमेय संख्या। यहाँ पर लिख दे रहा हूं मैं अपरिमेय संख्या। तो दोस्तों आपने देखा यहाँ पर कि एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का डिवाइड करने पर आपको जो आंसर मिलता है वो अपरिमेय संख्या मिलता है। जैसे हमने परिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या को घटाया या अपरिमेय से परिमेय को भी घटा दे तो अपरिमेय संख्या मिलता। यहाँ पर परिमेय संख्या बटे अपरिमेय संख्या क्या मिला हमको दोस्तों, यहाँ पर अपरिमेय संख्या ही मिला। तो ओके दोस्तों, यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है तो इसको मैं आगे लिख दे रहा हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 2 पाई। अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कि यहाँ पर हल और ये 2 पाई। तो दोस्तों 2 तो अपने आप में एक परिमेय संख्या है, लेकिन पाई जो है वो अपरिमेय संख्या है। कैसी है दोस्तों, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और 2 पाई लिखा है मतलब 2 मल्टीप्लाई पाई, तो 2 पाई का मतलब यही होता है। और ये अपरिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या है और ये अपरिमेय संख्या है। तो जब भी दो चीजों का एक परिमेय संख्या हो और एक दूसरी अपरिमेय संख्या हो तो परिमेय संख्या का और अपरिमेय संख्या का जो गुणनफल होता है वो अपरिमेय संख्या होता है। ये जो परिमेय संख्या है, ये जो अपरिमेय संख्या है, तो इनका जो गुणनफल आएगा आप लोगों को हमेशा अपरिमेय संख्या देगा। तो ओके दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये सारे क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। एक क्विक रिवीजन हम लोग इस क्वेश्चन का कर ले रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैंने बताया आपको कि 2 माइनस करनी 5 मतलब कि एक परिमेय संख्या है और एक अपरिमेय संख्या है, इन दोनों का डिफरेंस अपरिमेय संख्या देता है। और फिर दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग, यहाँ पर 3 प्लस करनी 3 करनी 23 माइनस करनी 23, ये ब्रैकेट क्लोज है यहाँ पे। तो यहाँ पर आप लोगों ने इसको सॉल्व किया, उसके बाद हमारे पास केवल 3 बचा था, तो 3 के अपॉन में 1 होता है, तो ये p/q के फॉर्म में दिख गया हमको। और हम लोगों की ये जनरल पहचान होती है कि कोई भी डिजिट अगर p/q के फॉर्म में है तो वो परिमेय संख्या की कैटेगरी में आएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 करनी 7 7 करनी 7। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन लिखा 7 से 7 कैंसिल किया रूट वाला और उसके बाद 2/7 आ गया। और ये हम लोग डायरेक्टली यहाँ से फिर से देख सकते हैं कि ये भी p/q के फॉर्म में आ चुका है और ये परिमेय संख्या का रूप ले चुका है। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 1/√2 1/√2 परिमेय संख्या बटे अपरिमेय संख्या। और जब भी ऊपर परिमेय संख्या हो नीचे अपरिमेय संख्या हो तो फाइनली आंसर अपरिमेय संख्या होगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक पाई जो है हमारी अपरिमेय संख्या है और 2 हमारी परिमेय संख्या है। तो एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। यहाँ पर लिख भी दिया है दोस्तों मैंने, आप लोग देख सकते हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का ये जो गुणनफल है वो अपरिमेय संख्या होता है। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर अच्छे से देख सकते हैं, क्विक रिवीजन के थ्रू भी मैंने आपको समझा दिया है। तो आप लोग वीडियो को दोबारा देख सकते हैं अगर आपको समझ नहीं आया है। और ठीक है दोस्तों, आप लोग इसे वीडियो को एंजॉय करते रहिए और जो भी चीज़ें आपको समझ नहीं आ रही हैं तो आप लोग काफ़ी अच्छे से वीडियो को एंजॉय करते रहिए। और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सो टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल गाइज। और हम लोग अब मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। तो ओके दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय डियर।